लगातार हो रही बारिश से पूरा गांव पानी में डूब चुका था। घरों में खाने का सामान खत्म होने लगा था। ऐसे में एक गरीब परिवार, माँ, पिता और उनके 2 छोटे बच्चे भूखे पेट बैठे थे। छोटा बेटा रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। घर में सिर्फ 10 रुपये बचे थे। उसने वे 10 रुपये पिता के हाथ में रखे और बोली, जो भी मिल जाए बच्चों के लिए ले आओ। पिता भीगते हुए बाजार की ओर चल पड़े। हर दुकान पर खाने की चीजें बहुत महंगी थीं। वो मायूस होकर लौटने ही वाले थे कि तभी सड़क किनारे एक बूढ़े चाचा की छोटी सी बिरयानी की दुकान दिखाई दी। बूढ़े चाचा मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या चाहिए? चाचा, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। क्या इसमें थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? बूढ़े चाचा ने उनकी भीगी हुई हालत और उदास चेहरा देखा। फिर बिना कुछ कहे बड़ी सी प्लेट उठाई और उसमें गर्मा गर्म फिश बिरयानी भरने लगे। चाचा, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। इतनी सारी फिश बिरयानी का पैसा मैं नहीं दे सकता। बेटा, आज तुम्हारे बच्चों की भूख मेरे लिए पैसों से बड़ी है। ये बिरयानी ले जाओ। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने 10 रुपए चाचा के हाथ में रखे और गर्मा गर्म फिश बिरयानी लेकर घर पहुंच गए। जैसे ही बच्चों ने बिरयानी की खुशबू महसूस की, उनके चेहरे खिल उठे। पूरे परिवार ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया। अगली सुबह पिता ने फैसला किया कि वह मेहनत करके कुछ कमाएंगे और सबसे पहले उस बूढ़े चाचा का एहसान चुकाएंगे। पिता जब बूढ़े चाचा की दुकान पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। कल जहां छोटी सी बिरयानी की दुकान थी, आज वहां ताला लगा हुआ था। पिता ने आसपास के लोगों से पूछा, चाचा कहाँ गए? सुबह सुबह कुछ लोग उन्हें लेने आए थे। कह रहे थे कि चाचा ने किसी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन चाचा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो मेरे बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाया था। पता नहीं असली बात क्या है। लेकिन चाचा जाते जाते एक बात कहकर गए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वह शाम तक वापस ना आए तो उस परिवार को यह डिब्बा दे देना। पिता ने डिब्बा हाथ में लिया। डिब्बा बहुत भारी था। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटी सी चाबी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, जिस परिवार ने 10 रुपए देकर मुझ पर भरोसा किया, उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। पिता ये पढ़कर हैरान रह गए। वह चाबी लेकर घर पहुंचे और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताई। हो सकता है चाचा किसी मुसीबत में हो। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। दोनों बच्चों को पड़ोस में छोड़कर पति पत्नी बूढ़े चाचा को खोजने निकल पड़े। काफी देर पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि चाचा को गांव के पुराने गोदाम की तरफ ले जाया गया था। दोनों बारिश में भागते हुए वहां पहुंचे। अंदर उन्हें एक संदूक मिला जिसमें पुराने कागज, कुछ पैसे और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखकर राधा के होश उड़ गए। उस तस्वीर में बूढ़े चाचा के साथ उनके पिता की तस्वीर थी। राधा बोली, ये तो मेरे पिता हैं, लेकिन चाचा इनके साथ कैसे? तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का सबसे पुराना दोस्त हूँ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़े चाचा सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी खतरे में हो। बूढ़े चाचा की बात सुनकर राधा और रमेश घबरा गए। रमेश ने पूछा, चाचा, आखिर बात क्या है? आप मेरे ससुर को कैसे जानते हैं? तुम्हारे ससुर बहुत नेक इंसान थे। कई साल पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे पास एक अमानत छोड़ी थी। कैसी अमानत? चाचा ने पेटी की तरफ इशारा किया। यही अमानत, और आज इसे तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। राधा ने पेटी में रखे कागजों को उठाया। उनमें एक पुराना जमीन का कागज था। कागज देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये तो मेरे पिता के नाम की जमीन है। तुम्हारे पिता ने यह जमीन तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने धोखे से इसे अपने नाम करवाने की कोशिश की। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। बाहर से एक आदमी चिल्लाया, अंदर कौन है? पेटी हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। यही लोग उस जमीन के पीछे है और इन्हें पता चल गया है कि पेटी तुम्हारे पास है।
अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। तीनों डर कर एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी चाचा ने फर्श में छिपा हुआ एक रास्ता खोला और कहा, जल्दी करो, हमारे पास भागने के लिए सिर्फ कुछ मिनट है। तीनों बिना देर किए उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आने लगी। सुरंग बहुत संकरी और नम थी, लेकिन आगे एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। राधा ने घबराकर पूछा, चाचा, ये रास्ता कहाँ जाता है? सीधे उस पुरानी हवेली के पीछे जहां तुम्हारे पिता ने आखिरी बार यह जमीन छुपाई थी। तभी पीछे से आवाज आई। वो भाग रहे हैं, जल्दी पकड़ो उन्हें। भागते भागते तीनों रोशनी के पास पहुंचे। वहां पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राधा को देखते ही वह आदमी रोने लगा। वह कोई और नहीं, राधा के पिता, जिसको उसके भाई ने वहां कैद कर रखा था। पापा, ये सब कैसे हुआ? कौन किया? बेटी, ये तुम्हारे चाचा ने जमीन के लिए किया। वो चाहता था मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर दूं। मैंने नहीं किया तो उसने सालों से मुझे यहां कैद करके रखा है और सबको बताता है कि मैं मर गया हूं। राधा अपने पिता को अपने साथ घर लाती है और पुलिस को कंप्लेन करती है। पुलिस उसके चाचा को पकड़ कर ले जाते हैं। अब राधा खुशी से अपने परिवार के साथ रहती है।